या ठिकाणी बघा, ही मॅच झाल्यानंतर सेकंड राऊंडची मॅच खेळवली जाईल, याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. त्यामुळे कोण टीम आपण कुठेही जाऊ नका. ही मॅच झाल्यानंतर लगेचच सेकंड राऊंड खेळवला जाईल. सन्माननीय नितीन दादा वर्तक साहेब यांचं आगमन या ठिकाणी झालं गेलं आणि ते आमचे पाहुणे आहेत. नितीन दादा वर्तक साहेबांना विनंती आहे की मुख्य व्यासपीठावरती येऊन आपण या स्पर्धेचा या ठिकाणी आनंद घ्यायचा आहे. गोरक्षक चषक 2024मध्ये आपलं मनापासून स्वागत. चलिए चलेंगे मैदान के ऊपर. सेकंड मैच की शुरुआत, अंपायर का कॉल, मैच ऑन, लेट्स प्ले, द गेम इज ऑन. पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट का एंगल, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा. विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद जो आएगी. डॉट गेंद के साथ मैच नंबर 2 की शुरुआत हो चुकी है. गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए शिवम पहली ओवर को लेकर आएंगे. सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी जयवंत के साथ साथ मयूर पाटिल, ये जीबी स्पोर्ट्स वारदौली की हमें देखने को मिल रही है. टॉस जीता टीम आवरी ने फैसला किया. पहले वारदौली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला उन्होंने लिया है. इस बार भी शॉर्ट पिच लेंथ वाली डिलीवरी, तेज तर्रार गेंदबाजी, रफ्तार के सौदागर बनते हुए नजर आएंगे गेंदबाज. शिवम ने अच्छी शुरुआत की है अपने टीम के लिए. गेंदबाजों का बोलबाला, पिछले मैच में हमने देखा आखिरी गेंद पर 2 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन बड़ौली को वो मुकाबला गंवाना पड़ा. इस बार द बॉल इज ऑन द स्लॉट, गोइंग आउट ऑफ द प्लॉट. यहाँ पे आएगा मैक्सिमम. कमाल का छक्का. लेफ्ट हैंडेड बैटर हमेशा क्रिकेट के खेल में घातक माने जाते हैं. शुरुआती 2 गेंद में भले ही गेंदबाज का कमाल हुआ हो, लेकिन बल्लेबाज ने कहा हम भी कुछ कम नहीं है, बारी बारी सबकी बारी, एक मेरी तो एक आपकी, ये इन्होंने बताया. एक और बार शॉर्ट पिच लेंथ वाली डिलीवरी, पुल बना है पावरफुल. ये आए हैं रंग में, हो रही है बिन मौसम रनों की बरसात. एक और मैक्सिमम स्ट्रोक. 12 रन टीम का टोटल बनेगा. कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस को दिखाया जयवंत मिसार ने. पावरफुल खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडेड बैटर हमेशा घातक माने जाते हैं. इस खिलाड़ी ने अटैकिंग मोड को ऑन कर लिया है, बीस्ट मोड को ऑन कर लिया. उसके बाद एकदम रफ एंड टफ तोड़ फोड़ बल्लेबाजी मैदान के अंदर इन्होंने दिखाई. 2 गेंदों में 2 छक्के लगे. गेंदबाज ने अपने एंगल को बदला. राइट आर्म राउंड द विकेट से अब राइट आर्म ओवर द विकेट पे आ गए हैं. 12 रन टीम का टोटल हमें ज़रूर स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेगा. 4 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है. एक और बार खराब गेंद, 2 खिलाड़ियों के बीच थी दरार, गेंद हो जाएगी फरार. फाइन लेग बाउंड्री के बाहर आएगा नंबर 4. कमाल का चौवा. गेंदबाज के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा. एकदम आग लगाने वाली, वाट लगाने वाली बैटिंग परफॉर्मेंस को दिखा रही है जयवंत मिसाल.
माचिस तो यूं भी बदनाम है, आग तो जयवंत भाई ने लगाई है। बैटिंग की आग, बल्लेबाजी की आग को इन्होंने दिखाया। 5 गेंदे और 16 रनों का योगदान इन्होंने अपनी टीम के लिए दिया। वेल स्टार्ट की ज़रूरत है। जीबी स्पोर्ट्स वारदोली के कप्तान ने बैटिंग क्यों ली, ये साबित कर रही है जयवंत मिसाल मैदान के ऊपर। पहले ओवर में धागा खोलने वाली, धाबा बोलने वाली ये बल्लेबाजी शुरू है। 3 में इन्होंने अब 16 बनाए हैं, टोटल 5 में 16। इस बार भी प्रहार जरूर किया, मिस टाइमिंग ये स्ट्रोक हुआ है। ऊंचाई ज्यादा, दूरी पड़ गई कम। गेंदबाज ने दिखाया अपना दमखम, बड़ी मछली को फंसाया चाले में। सुनहरा विकेट मिलेगा, रनों की गति पर लगाया है फुल स्टॉप। गेंदबाज को कहा चलिए वापस जाइए। P1 का पहला ओवर खत्म हो चुका है। एक गेंद मैं तो कहना चाहूंगा खेल के निकालनी चाहिए थी जयवंत मिसाल को। जब 3 गेंदों में उन्होंने 16 बना दिए, उसके बाद अगर आखिरी गेंद पे सिंगल लेते, स्ट्राइक अपने पास रखते, तो शायद अगले ओवर में वो वापस रन बना सकते थे। लेकिन ये होता है ग्रामीण क्रिकेट, यहाँ पे पेशेंस नहीं होते, यहाँ पे ठहराव नहीं होता, यहाँ पे उतनी प्रॉपर सेंसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये क्विक क्रिकेट है। यहाँ पे हमें उतना समय मिलता नहीं है। 3-4 ओवर आपको मिलते हैं, जो करना होता है वो इन्हीं 4 ओवरों में आपको करना होता है। और अच्छी लाइन में नज़र आ रही थी जयवंत मिसाल। बैटिंग मोमेंटम अच्छा था टीम जीबी स्पोर्ट्स वारदोली के पास, लेकिन मोमेंटम को तोड़ने का काम किया और ब्रेक थ्रू दिलाने का काम किया शिवम पाटिल ने। आखिरी गेंद पर चटकाया जयवंत मिसाल का विकेट, और 1 ओवर के बाद 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल। नए गेंदबाज कल्पेश गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आएंगे। पेंड सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी जरूर करेंगे। 16 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर आया। एक गाने की याद में हमेशा दिलाता हूँ, 16 का डोला 43 की छाती, जो संदीप भोईर सर इनके पास है। लेकिन छाती चौड़ी मैदान पर बैटिंग करने वाली टीम को करनी पड़ेगी। पिछले मुकाबले में भले ही रन डिफेंड किए गए हो, लेकिन बार बार वही होगा ऐसा नहीं है। हवा से भी तेज, पत्ता पलटने वाला क्रिकेट का खेल। फील्ड ओपन हो चुकी है। नाउ 5 प्लेयर्स इज ऑन द बाउंड्री लाइन हमें देखने को मिलेंगे। टाइम अलर्ट है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, 15 मिनट के अंदर 3 ओवर होने चाहिए, वरना फिर आपको एक्स्ट्रा प्लेयर 38 सर्कल के अंदर लेना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राइट आर्म राउंड द विकेट से शुरुआत जरूर की। शॉर्ट पिच लेंथ वाली ये गेंद थी, दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके। ये फटका पड़ा, देकर जाएगा 4 रन। मयूर पाटिल कमाल का खेल करते हुए जीबी स्पोर्ट्स वारदोली के लिए। एक मयूर पाटिल न्यू गोल्डन पोसरी के, जिनका नाम हमने सुना है, जिन्हें छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जाता है, ये मयूर पाटिल है टीम जीबी स्पोर्ट्स वारदोली के। लेकिन काम एकदम अव्वल दर्जे का कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 4 रन यहाँ से आए, 20 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनेगा। 20 अप हो चुकी है टीम वारदोली के लिए। लेकिन गेंदबाज को सोच समझकर रणनीति के हिसाब से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। यहाँ पे अंपायर का नो बॉल का इशारा। नो बॉल डिसीजन यहाँ पे अंपायर का आ चुका है। नो बॉल कॉल अंपायर का यहाँ से ज़रूर आएगा, और उन्होंने हम तक पहुँचाया डिसीजन कि नो गेंद है। चलिए, नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। उन्होंने कहा अगर नो गेंद है तो हमें उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अंपायर ने कहा अगर नो है तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेटेड अंपायर है। देखिए, उन्होंने बहुत साल अंपायरिंग की है, एक्सपीरियंस उनके पास अंपायरिंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
हम दोनों टीमों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अंपायर की रिस्पेक्ट करना भी हमें आना चाहिए। कॉज क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बड़ा रोल होता है इस खेल के अंदर। अंपायर को ज़रूर पूछ सकते हैं आप कि आपने किस वजह से दिया, लेकिन क्यों दिया ये पूछने की अनुमति आपके पास नहीं होगी। कैसे दिया, किस वजह से दिया, बिल्कुल रीज़न आप जान सकते हैं, और रीज़न आपको पता भी चल गया होगा। इसी वजह से नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। नो बॉल, इट इज़ नो बॉल। अंपायर ने अपने हेलीकॉप्टर को घुमाया, यानी फ्री हिट का मौका होगा टीम जीबी स्पोर्ट्स वारदोली के बल्लेबाज मयूर पाटिल के पास। 21 रन। 21 रन टीम का टोटल। फ्री हिट, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका। मौका ज़रूर दिया था, ऑन साइड के ऊपर खेला भी, कैच भी पकड़ा गया, लेकिन फ्री हिट थी। बल्लेबाज कैच आउट के तौर पर आउट नहीं हो सकता। फ्री हिट की गेंद पर विकेट आपको बस रन आउट तौर पर मिल सकता है, उसके अलावा किसी भी प्रकार से फ्री हिट की गेंद पर विकेट आपको नहीं मिल सकता। और उसी की वजह से एक रन इस गेंद के ऊपर ज़रूर पूरा किया जाएगा। डबल धुरी, 22 का आंकड़ा आपको अब नजर आएगा। रात बहुत बड़ी आज की होने वाली है, क्योंकि टीमें एक से बढ़कर एक आज की रात में हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद सेकंड राउंड का मैच खिलाया जाएगा। कौन टीम ने पहला मुकाबला जीत लिया है। इस बार भी शॉर्ट पिच लेंथ वाली गेंद, मोमेंटम में नहीं थे, ऊपरी किनारा, आउटसाइड एज लगा, शॉर्ट पॉइंट लेग के रीजन में लपके गए, पकड़े गए, कैच को लिया जाएगा और दूसरा मिलेगा झटका टीम वारदोली को। क्रिकेट के लिए देखिए हमें प्यार पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिला है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल जो हमारे हिंदुस्तानियों की रग रग में बसा हुआ है। खेल भले ही अंग्रेज़ों का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार क्रिकेट को हिंदुस्तान में दिया जाता है। और क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, कमेंट्री करने के लिए, अंपायरिंग करने के लिए, स्कोरिंग करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए हमेशा सभी लोग तत्पर रहते हैं इस खेल में। देखिए संदीप सर, क्रिकेट की एक्साइटमेंट सभी में होती है। डे मैच में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, 2 दिन बाद हमारी फाइनल एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कमेंट्री कर रहे हैं। ये प्यार होता है, ये डेडिकेशन है आपका क्रिकेट के लिए। जितना ज़्यादा प्यार आप इस खेल को देंगे उतना ज़्यादा अच्छा। लेकिन ये क्या, फुल टॉस ये गेंद थी। 22 का अंपायर का इशारा आएगा। बल्लेबाज को बीट किया, विकेट कीपर को बीट किया, फील्डर को भी बीट किया, लेकिन रन मिलेंगे 4। 4 रन यहाँ से ज़रूर दिए जाएंगे 22 के तौर पर, और टीम का टोटल 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंडेड बैटर गई है, खिलाड़ी का नाम है विघ्नेश पाटिल। मैदान के अंदर ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे 4 की पोजीशन पर। हिट लगाने की कोशिश की आड़े बल्ले से, क्रॉस बैटेड शॉट, लेकिन हमने अब मॉइस्चर की बात की थी, क्योंकि अब शाम का समय होता है जब पूरा खेल कवर होता है। उसके बाद थोड़ा सा वाटर से ग्रास को ग्रीन रखने के लिए यहाँ पे वाटर मैदान की चारों दिशाओं में मारा जाता है। और उसके बाद रात का समय हल्की सी नमी हमें देखने को मिलती है, गेंद में हल्का सा मॉइस्चर देखने को मिलता है। और उसी की वजह से हमने देखा कि पिछली 2 रातों में रन बनते हुए नजर नहीं आए। आज की रातों में भी लो स्कोरिंग मुकाबला रहा था पहला, लेकिन ये मुकाबला कैसा होगा। शॉर्ट पिच लेंथ वाली ये गेंद, हाफ ट्रैकर, 2 खिलाड़ियों के बीच थी दर्रार, क्या आपको ढूंढ के निकाला इस खिलाड़ी ने, और आएगा धमाकेदार करारा 4 रन देने वाला चौवा। 31 रन बनेगा टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 ओवर का खेल
यहाँ से समाप्त हो चुका है। शिवम पाटिल पहले ओवर में रन दिए थे 16, दूसरी ओवर में कल्पेश ने रन दिए 15 और टोटल 2 ओवर के बाद 31 लॉस ऑफ 2 विकेट ये हमें दिखाई दे रहा है। टाइम अलर्ट है, आपको इसका भी आपको ध्यान में रखना है। यह अंपायर का वो कॉल है। ऑर्गेनाइजर्स थोड़ी देर बाद 31 बनाए देगी 2 ओवर के बाद। तीसरी ओवर को लेकर न्यू बॉलर आपको गेंदबाजी मार के ऊपर जरूर दिखाई देंगे। सौरभ गावड़ गेंदबाजी मार के ऊपर आ चुकी है। तीसरा ओवर, ये ओवर इस मुकाबले में बहुत कुछ हमें बताकर जाएगा। अगर यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी होती है तो आवरे टीम मुकाबले में कमबैक कर सकती है, लेकिन अगर यहाँ से बल्लेबाजी अच्छी होती है, जो मोमेंटम टीम वारदोली के पास है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो वारदोली एक बड़े लक्ष्य तक पहुँचने का जो उनका मंसूबा है, जो उनका सपना है, उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, फील्डिंग को सेटअप यहाँ से ज़रूर किया जा रहा है। गेंदबाजी मार के ऊपर ज़रूर आपको खिलाड़ी नजर आएंगे। सौरभ, तीसरी ओवर का आगाज ज़रूर देखने को मिलेगा। विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति होगी। आगाज हुआ है तीसरी ओवर का डॉट गेंद के साथ। दर्शक काफ़ी ज़्यादा मैदान के ऊपर आपको नजर आएंगे। सैटरडे नॉन वर्किंग डे में से हॉलीडेज होते, ये वीकेंड के डेज है और इनमें आपको दर्शक अब दिखाई देंगे। आज की रात में कई अब तहसीलों से बड़ी बड़ी टीमें खेलेंगी, बहुत ज़्यादा दर्शक आएंगे। कल के दिन दर्शकों की तादाद और बढ़ेगी क्योंकि कल सुपर संडे होने वाला है। आज की रात शानदार, शनिवार की रात मुकाबले होंगे धमाकेदार क्योंकि शनिवार है शानदार। एक रन मिला 32 पे, यहाँ से टोटल को प्रमोट जरूर किया जाएगा। मुकाबला एकदम देखिए शांत माहौल में चल रहा है पूरी तरीके से। इस बार भी हाफ ट्रैकर वाली गेंद थी, इस बार भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक। क्या कमाल का कैच, रनिंग कैच इन्होंने पकड़ा, भागे दौड़े लेकिन गेंद को नहीं छोड़ूंगा, ये इस खिलाड़ी ने बताया। कैच ऑफ द मैच यहाँ से जरूर आएगा और बल्लेबाज जाएंगे पवेलियन में वापस। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेंगे। मयूर पाटिल यहाँ से पवेलियन में वापस जाएंगे। नए बल्लेबाज महेश पाटिल नेट नंबर 5 की पोजीशन पर जाएंगे। अब ये खिलाड़ियों को एज एन फिनिशर की भूमिका मैदान के ऊपर निभानी पड़ेगी क्योंकि आप नंबर 5 पर गए हैं और ये 5, 6, 7 वाले जो बल्लेबाज होते हैं इनको एज एन फिनिशर का रोल निभाना पड़ता है क्योंकि गेंदें आपके पास उतनी बची नहीं है और टाइम अलर्ट है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। 15 मिनट के अंदर आपके 3 ओवर होने चाहिए वरना आखिरी ओवर में एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर लिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग इस टूर्नामेंट को देखते हुए हमें ज़रूर नज़र आ रही है। विकेट यहाँ से आपको जाता हुआ दिखाई दिया था। नए बल्लेबाज भी ज़रूर आई है महेश पाटिल। एक्रॉस लाइन बैकवर्ड रीजन में इस बार उड़ाने की कोशिश की गई, प्रॉपर मोमेंटम में नहीं थे। ऐसे कैचेस पकड़ना हमेशा मुश्किल होता है। खिलाड़ी वहाँ पर अपने 100% एफर्ट को देने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे लेकिन कैच इज ड्रॉप्ड। गरीबी में आटा गीला ये सिचुएशन हमें देखने को मिली ऑन ग्राउंड के ऊपर। एकदम धीमी धीमी रफ्तार से खेल चल रहा है।
बल्लेबाजों को कोशिशें करनी पड़ेंगी, अटैक करना पड़ेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हमेशा बताया जाता है। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, ये हमेशा कहा जाता है। और अब आपको आपका जो खेल है मैदान के ऊपर पूरी तरीके से दिखाना पड़ेगा। इस बार विकेटों के ऊपर से गेंद जाती हुई दिखाई देगी, विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद गई है और इसी के साथ डॉट विकेट यहां से आपको देखने को मिलेगी। नए बल्लेबाज अब गए हैं नंबर 6 पर पंकज पाटिल। टीम की रन संख्या बन नहीं रही है, मैंने कहा था ये ओवर मोमेंटम को बदलने वाला ओवर हो सकता है। अगर अच्छी गेंदबाजी हुई टीम एवरेज इस ओवर में मजबूत हो सकती है। जीबी स्पोर्ट्स वारदोली 2 ओवर में 31 बनाने के बाद उनकी हाल को बेहाल किया, हालत को पूरी तरीके से बदतर कर दिया गेंदबाज सौरभ गावड़ ने मैदान के ऊपर। इस बार भी बढ़िया गेंद थी लेकिन ऑन साइड पर स्ट्रोक जरूर खेला, स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद गई, एक आया, हल्का सा मिस फील्डिंग। गलती क्रिकेट में नहीं चलती और गलती को माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मिलती। सिंगल का कन्वर्जन डबल में किया जाएगा। वारदोली के लिए कैसे भी रन आए लेकिन रनों का आना ज़रूरी है उनकी टीम के लिए। और इसी के साथ ओवर नंबर 3 का खेल यहाँ से समाप्त होगा और 3 ओवर का खेल होने के बाद 36 रन टीम का टोटल बना है स्कोर कार्ड के ऊपर। 18 गेंदों का खेल हुआ, 36 रन बने। जीबी स्पोर्ट्स वारदोली के आखिरी डेथ ओवर का खेल यहाँ से अब बचा होगा इस पहली पारी में। देखिए टाइम अलर्ट था, एक एक्स्ट्रा प्लेयर अभी आपको 38 सर्कल के अंदर लेना पड़ेगा। अंपायर ने अपने घड़ी को वहाँ पे ऑन रखा था और उन्होंने हमें बताया कि समय इन्होंने 3 ओवर में 15 मिनट से ऊपर का लिया है और उसी वजह से अंपायर ने हमें डिसीजन दिया कि अब एक एक्स्ट्रा प्लेयर 38 सर्कल के अंदर आएगा। मैंने पहले ही कहा था टाइम की कीमत कीजिए, समय घड़ी का कांटा किसी के लिए भी नहीं रुकता, आपको समय के लिए कभी नहीं रुकना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आखिरी ओवर में 5 फील्डर ऑन बाउंड्री लाइन हो सकते थे, एक्स्ट्रा टाइम लेने की वजह से अब 4 फील्डर आपको बाउंड्री लाइन के ऊपर यहाँ से ज़रूर दिखाई देंगे। आखिरी ओवर में ये मुसीबत हो सकती है क्योंकि एक एक गलती क्रिकेट के खेल में बहुत महंगी पड़ती है। हमने देखा इस साल, मैंने एज एन कमेंटेटर कई टूर्नामेंट्स में देखा कि एक्स्ट्रा फील्डर अंदर लेने की वजह से कई टीमों ने मुकाबला गंवाया और ये बड़ा अंतर क्रिएट करता है मैच के अंदर, ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है एक फील्डर 38 सर्कल के अंदर लेना। और अब 4 फील्डर आपको ऑन बाउंड्री लाइन पर नजर आएंगे। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी को लेकर गेंदबाज सिद्धेश गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आपको दिखाई देंगे। पेंट सिटी एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे, एंगल राइट आर्म राउंड द विकेट का पहली गेंद। लोवर फुल टॉस थी, ताकत का इस्तेमाल जरूर किया, ऑन साइड पर मिस फील्डिंग, नसीब खराब तो क्या करेंगे अशोक सराफ और ये स्क्वायर लेग के बाहर रन मिलेंगे इस गेंद पर 4। 4 रन मिलेंगे। एक एक रन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। राजनीति का एक वोट, शैक्षणिक जीवन का एक गुण और क्रिकेट की एक रन की कीमत तुम क्या जानोगे, क्योंकि एक एक रन से मुकाबले गंवाए, एक एक रन से मुकाबले जीते। क्रिकेट के इतिहास हमें ये बताता है कि एक एक रन
is more valuable आउटसाइड द लेग स्टम्प डाउन द लेग। अंपायर ने शाहरुख खान की स्टाइल में एकदम हमें बताया। आईसीसी का ऑफिशियल रूल नंबर 22 जो हमें बताएगा कि वाइड गेंद यहाँ से ज़रूर आ चुकी है। वाइड गेंद यानी एक्स्ट्रास के खाते में बढ़ोतरी, वाइड गेंद यानी टोटल में इजाफा। इस बार बड़ा हिट लगा तो है, कनेक्शन कितना अच्छा कनेक्शन हुआ है प्रॉपर। फील्डर बनेंगे दर्शक क्योंकि गेंद गई है दर्शक दीर्घा में, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। टीम का टोटल 47 स्कोर कार्ड के ऊपर हमें दिखाई देगा। 47 रन। आखिरी ओवर, बल्लेबाज आओ देखते हैं ना थाव, बल्ले को घुमाते हैं रनों को बनाते हैं। ये कोशिश हमेशा आखिरी ओवर में की जाती है, अंधाधुन बल्लेबाजी। इसी वजह से मैं कहता हूँ गेंदबाज की मौत होने वाला ओवर जिसे डेथ ओवर कहा जाता है। आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, बल्लेबाजी ने अब धाबा बोलने की शुरुआत कर दी है। एक और बार बड़ा हिट, लेकिन इस बार एलिवेटेड शॉट नहीं था। ऑन साइड के ऊपर गेंद आपको ट्रैवल होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। सिंगल रन आया, कमबैक किया गेंदबाज ने। वापसी करना एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत होती है। कमबैक इज़ बेटर देन सेटबैक, ये हमेशा कहा जाता है। आपने क्या किया, इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कमबैक किया गेंदबाज सिद्धेश ने। छक्के का मार खाने के बाद अपने बिलीव को कायम रखकर अच्छी गेंद डाली, जिस पर एक सिंगल हमें देखने को मिला ऑन ग्राउंड के ऊपर। और टोटल बनेगा 48 रन। 48 बने हैं, 2 रन से 50 के पार पहुंच सकती है टीम वारदोली। ये लोवर फुल टॉस थी, जाना था वाशी लेकिन पहुंच गए काशी, ये हमें देखने को मिला था। ऑन साइड पर मारना चाहते थे फाइन लेग पर, गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और रन मिला मात्र एक। खराब गेंद लेकिन नसीब साथ तो क्या बात, ये मैं हमेशा बताता हूँ। नसीब का पत्ता जिसके पास होता है वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, क्योंकि नसीब अच्छी अच्छी बाजी को पलटने की ताकत अपने पास रखता है। और वही नसीब का चलना अच्छा साबित हो रहा है टीम आवरे के लिए। लेफ्ट हैंडेड बैटर ने एक हिट जरूर लगाया, और एक आध लगे तो मजा आएगा। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली लाइन अंपायर को एक्सरसाइज करने पे एक और बार मजबूर किया। वाइड बॉल यहाँ से आएगी। आवरे टीम के कई सपोर्टर 50 रन यहाँ से बन चुके हैं। जीबी स्पोर्ट्स वारदौली के 50 अप उनकी टीम के लिए हो चुकी है। यॉर्कर लेजर गाइडेड मिसाइल जो लैंड हुई है ऑन पॉइंट। यॉर्कर के लिए कई गेंदबाज मशहूर है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सर लसित मलिंगा इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है जब भी यॉर्कर की बात होती है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, हिंदुस्तान के जसप्रीत बुमराह, इनका नाम हम हमेशा लेते हैं जब भी यॉर्कर आती है। एक और बढ़िया गेंद 3 स्टंप के बीच में पाई गई है। यस, अंपायर की उंगली उठी बल्लेबाज की पवेलियन की ओर, गाड़ी छुड़ गई। आखिरी गेंद पे मिला ये विकेट, और इसी के साथ पहली पारी का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का खेल होने के बाद टोटल बना जीबी स्पोर्ट्स वारदोली का टॉस जीतने के बाद, बल्लेबाजी का डिसीजन लेने के बाद 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाली 24 गेंदें, और टीम आवरे को जीत के लिए 51 रनों की यहाँ से अब ज़रूरत होने वाली है। 24 गेंदें 51 रन, क्या वारदोली रनों को बचा पाएगी या आवरे रनों को बनाकर बनेगी इस मैच की बाजीगर, पता चलेगा सेकंड इनिंग में। हम चलेंगे परमेश जी पाटिल सर इनके पास। 24 गेंदें 51 की जरूरत।
सामने आज खूप सुंदर आणि चांगल्या रीतीने खेळत आहेत. कुठलाही गालबोट नाही. पहिलाच सामना खेळवला शो मॅच म्हणून. मैत्रीपूर्ण लढत 5वी ते 10वी जोहे मित्रपरिवार आणि भाजी मार्केट पेन यांच्यामध्ये सामना झाला आणि त्या सुरुवातीपासून असे सामने चांगले झालेत. खूप सुंदर असं सर्व खेळाडूंनी कायम केलेलं आहे. मित्रांनो, आपण आपल्यामध्ये मैत्री वाढावी म्हणून हा मैत्रीपूर्ण सामना खेळतोय आपण आणि या खेळातून आपल्यामध्ये एक ऊर्जा निर्माण व्हावी आणि धर्मकार्य व्हावं यासाठी या खेळांचं आयोजन आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त हे सामने गोरक्षक गोशाला आणि धर्मयोद्धा परिवार रायगड महाराष्ट्र यांच्या वतीने आयोजित केले आहेत. धर्मयोद्धा परिवार ही कुठली संघटना नाही किंवा पक्ष नाही. ही आपल्यासाठी आपल्या संरक्षणासाठी तयार होत असलेली संघटना आहे ही धर्मयोद्धा परिवार. त्यामध्ये कुणाला जर सक्रिय सहभाग घ्यायचा असेल तर त्यांनी येऊन नक्की भेटावं वरती की आपल्याला धर्मकार्य करायचं आहे आणि त्यासाठी आम्ही सक्रिय आहोत. तर त्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यायचा आहे. नक्कीच खरं तर ही स्पर्धा फक्त टेनिस बॉल क्रिकेट पुरती मर्यादित नाही आहे. खरं तर ह्या स्पर्धेचं आयोजन मागचा हेतू काहीसं वेगळा आहे. स्वधर्म रक्षण करावं खरं तर हे हेतू असेल आणि ज्या कोणाला गोशालेसाठी यथाशक्ती सहकार्य करून धर्मसेवा करायचे असेल खरं तर त्यांच्यासाठी इकडे QR कोड आहे, आपण स्कॅन करा आणि गोरक्षणासाठी आपण सडल हस्ते खरं तर आपण मदत करू शकताय. द गेम इज ऑन. डावाला होईल सुरुवात. टॉस जिंकली GB स्पोर्ट वारदोली पनवेल संघाने आणि बॅटिंग करत असताना जमवल्यात 50, आता करायच्यात 51. त्यांच्या विरोधात असेल उरण तालुक्यातील देवा ग्रुप आवरे. शॉर्ट पिच होता या ठिकाणी शरीरापासून दूर अवे फ्रॉम बॉडी आणि तदनंतर मात्र खरं तर हा डॉट बॉल आला. निर्धाव चेंडू इकडे जरूर पाहायला मिळतोय. स्ट्राइक गोलंदाज कार्तिकेश पाटील राईट अबाउट द विकेट. भन्नाट वेग आहे. जेवढ्या वेगाने आला तितक्याच वेगाने चेंडू मात्र चाललाय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला अलॉंग द कार्पेट. चेंडू चाललाय सीमा पार. चौकार. 4 या धाव संख्येने खरं तर या धावांच्या पाठलागला सुरुवात झाले. 51 करायचे आहेत. 4 धावा आल्यात स्कोर कार्डवर. मॅच रंगतदार होणार यातील मात्र शंका नाही आहे. ज्या अर्थी पहिली लढत तुम्ही पाहिली असाल बलवलीच्या अगेन्स्ट अभिषेक I11 कोण संघ या ठिकाणी लढला आणि शेवटच्या चेंडूवर कोण संघाला विजय मिळालाय. नेक्स्ट बॉल. कार्तिकेयचा हा पुढचा चेंडू आहे. स्लॉटमध्ये होता. आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न लॉफ करायचा होता मिड विकेटला परंतु प्रीतम पाटील सरांचा इशारा आलाय इकडे लेग बाईटचा. 1 रन्स लेग बाईटच्या स्वरूपाने स्कोर कार्डमध्ये ॲड केली जाईल. आमचे सर्वोत्कृष्ट गुणलेखक संदीपजी भोईर सर आम्हाला सांगतायत धावसंख्या झाले 5 धावा धावफलकावर. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक. 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या
बाहेर तुम्हाला जरूर पाहायला मिळतील. वाशी विभाग क्रिकेट संघटनेचे माजी अध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय नितीनजी वर्तक साहेब मंचकावर उपस्थित आहेत. त्यांचं करूया आपण हार्दिक स्वागत. शॉर्ट पिच होता, काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक जरूर आहे आणि सिंगलला कन्वर्ट केलं आहे डबलमध्ये. 2 धावा जरूर आल्यात. 2 धाव्याने धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचलं एकूण 7 धावा. 7 धावा म्हटलं, 7 आकडा म्हटला की मग MSD महेंद्रसिंग धोनी यांचा जर्सी नंबर. पहा, खरं तर ICCच्या सर्वच ट्रॉफी ज्यांनी जिंकल्या आहेत सन्माननीय पिंट्या पाटील MSCBचे खरं तर ते खूप चांगले कार्यकर्ते आहेत. त्यांना आमची विनंती आहे की आपण इकडे यावं. इकडे कमालीचा झेल पकडलाय. हा पहिला धक्का झेल पकडलाय आकाशने आणि फलंदाज माघारी जाईल. ऋषी बॅक टू द पॅव्हलियन. पहिला धक्का बसलाय. धावांचा पाठलाग करत असताना अर्थातच देवा ग्रुप आवरे संघाला पहिली विकेट डाऊन झाले आणि तदनंतर 3ऱ्या क्रमांकावर इकडे आपण जरूर पाहू शकताय देवा ग्रुप आवरे संघाच्या टगआउटमध्ये खेळाडू मात्र सज्ज झाला. जर्सी नंबर 14 शिवम पाटील चांगल्या टचमध्ये आणि या वर्षीचा हंगाम त्यांनी गाजवलाय. मग त्याचे षटकार असतील, त्याचे चौकार असतील, त्याचा फिटनेस कमालीचा राहिला आहे. परंतु ही मॅच फार महत्त्वाची आहे. 51 करायचे आहेत आणि कालच्या 2 रात्रींचा विचार जर केला, आम्ही वारंवार का सांगतोय, कारण की गोलंदाजांचा बोलबाला राहिला आहे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. क्लायमेटचा आपण विचार केला आहे तर जरूर थंडीचे दिवस आहेत, थोडे ड्यू फॅक्टर कारगर होणार आहे. पण आता आम्ही विनंती करू या ठिकाणी जरूर आवरे संघाला आपला नेक्स्ट बॅट्समन रेडी ठेवायचा आहे. टाईम घ्यायचा नाही आहे. पुढचा जो कोणी खेळाडू असेल आपण रेडी राहायचं आहे. ऑन स्ट्राईकला असेल शिवम पाटील. समोरच्या दिशेला होता, स्विंग करायचा होता, चेंडू स्विंग झाला, इन स्विंग झाला आणि तदनंतर मात्र हे पहिलं षटक संपलंय. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिल्या षटकाची झाले समाप्ती आणि धावसंख्या मात्र आता आपण पाहू शकता 7 रन्स ऑन द बोर्ड. 7 धावा धावफलकावर आहेत. खरं तर देश सेवेत कार्यरत गोरक्षक मंगल पाटील यांचे मोठे बंधू फौजी श्री विश्वास परशुराम पाटील, खरं तर साहेबांचा फोटो बॅनर तिकडे आपण जरूर पाहू शकताय आणि त्यांच्या माध्यमातून खरं तर ह्या स्पर्धेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आलेल्या आहेत. आणि या स्पर्धेतील जे द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे, अर्थातच रोख रक्कम 50,000 रुपयेचं कॅश प्राइज देखील त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी दिलं गेलं आहे. त्यांचं देखील आपण करूया मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक संपलंय. दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज विकास. या ठिकाणी तू मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु शेवटच्या क्षणाला मात्र ही रन्स मात्र कंप्लीट झाल्या. 1 रन जरूर आले. एका धावेने धावसंख्या मात्र आता जाऊन पोहोचेल एकूण 8 धावा धावफलकावर. 51 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे देवा ग्रुप आवरे संघाला. पण शांत बसून आता काहीच उपयोग नाही आहे. तुम्हाला षटकार चौकार मारावे लागतील. षटकार चौकारांच्या तुम्हाला आता शोधात जावं लागेल. पहा, एखाद्या चांगल्या चेंडूला तुम्हाला खराब चेंडू बनवावा लागेल. फुटवर्कचा वापर निश्चित दाखवावा लागेल. खरं तर आम्ही नेहमीच म्हणत असतो, तुमच्या मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. स्वीट साऊंड ऑफ द बॅट, परंतु अडकला हा फलंदाज आणि परफेक्ट या ठिकाणी पकडलाय झेल. धक्का दुसरा, फलंदाज माघारी येईल. शिवम पाटील तंबूच्या आश्रयाला. सेकंड विकेट डाऊन.
हा दुसरा धक्का बसलाय. 51 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना देवा ग्रुप आवरे संघाला पहा खरं तर अगदी पहिल्या दिवसापासून आम्ही सांगत होतो की या विकेटवर या मैदानावरती खास करून धावांचा पाठलाग करत असताना संघ जिंकत नाही आहेत आणि कदाचित ते ऐकलं असेल GB स्पोर्ट्स वारदोली पनवेल संघाने नाणेफेक जिंकली आणि त्यांचा निर्णय आला की आम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहोत. ठोकल्या एकूण 50 धावा स्कोर कार्डवर ठेवलं 51चं टार्गेट आणि त्या धावांचा पाठलाग करत असताना अगदी घाम फुटलाय देवा ग्रुप आवरे संघाला. नेक्स्ट बॉल पुढचा चेंडू आहे. स्लॉक स्वीपचा फटका चाललाय तिकडे. सचिन रमेश तेंडुलकर पॅव्हलिनला सलामी ठोकणारा हा षटकार. आवश्यकता होती अशाच फटक्यांची आहे तर आवश्यकता देवा ग्रुप आवरे संघाला. एक घुटना वाकवला आणि मिड विकेट रिजनला षटकार ठोकलाय. या 6 धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचलाय एकूण 14 या आकड्यावर. 14 धावा धाव फलकावर आहेत. षटकातील चेंडू झालेले आहेत एकूण 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. समोर आहे जबरदस्त फटका. कनेक्शन प्रॉपर आहे. सिंगल झाले कंप्लीट. सेकंडचा दिलाय कॉल. गुड रनिंग बिटॉन द विकेट्स. सिंगलला केलं कन्वर्ट डबल मध्ये आणि रन्स आल्या 2 आणि या 2 धावेने धावसंख्या झाल्या एकूण 16 धावा. 16 धावा. नक्कीच आमचे संदीप सर सांगतायत आता तुम्हाला 16चा डोला दाखवावा लागेल. एखादा षटकार एखादा चौकार येईल का. परंतु नशिबाची साथ इकडे जरूर पाहू शकताय. विकेटच्या पाठीमागे जे फ्लाइंग स्लिप आणि लेग स्लिपचे खेळाडू आहेत ना ते इन ॲक्शन मध्ये आले आणि चांगला चेंडू फील्ड केला. रन्स काही वाचवल्या आपल्या संघासाठी आणि एका धावेने धावसंख्या एकूण पाहायला मिळेल स्कोर कार्डवर 17 रन्स ऑन द बोर्ड. 17 धावा स्कोर कार्डवर आहेत. पाहूया. मस्त 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 गोलंदाजी. चांगली गोलंदाजी आहे. खेळाडू शफल झाल्यानंतर ऑफ स्टिकच्या बाहेर फेकणारी ही गोलंदाजी. षटक संपले दुसरं. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त. धावसंख्या झाल्या एकूण 17 धावा. आता 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 34 धावा करायच्या आहेत. नक्कीच या ठिकाणी आम्ही तमाम प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की आपल्याला जर वीकेंड साजरा करायचा असेल तर फॉर्च्यून फार्म हाऊस आणि मॅरेज हॉल इकडे आपण जरूर जाऊ शकताय. ऑन स्क्रीनला तुम्ही ते व्हिडिओज फुटेज तिकडे जरूर तुम्ही पाहू शकताय. आणि जर का तुम्ही फॉर्च्यून इव्हेंट लाईव्हला जर सबस्क्राईब केला असेल आणि जो आम्ही तुम्हाला सल्ला दिला आहे तो जर तुम्ही ऐकलात आणि तिकडे गेला तर 10% तुम्हाला डिस्काउंट असेल. फक्त गोरक्षक चषक पाहून तुम्ही जर तिकडे गेला असाल आणि हे जर का तुम्ही तिकडे सांगितलं तर 10% डिस्काउंट. फॉर्च्यून फार हाऊस अर्थातच तिकडे जाऊन तुम्ही वीकेंड साजरा करू शकताय. चांगला फटका परंतु क्षेत्ररक्षक आलाय मधोमध. पकडलाय झेल. आणखीन एक धक्का. 51 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना ही पडझड झाली. विकेट पाठोपाठ विकेट मात्र गमावलेत. टीम देवा ग्रुप आवरे संघाने धावसंख्या आहे 17 आणि या 17 या धावसंख्येवर एकूण गडी गमावलेल्या आहेत 3. विकेट्स गमावलेत 17 या धावसंख्येवर. इक्वेशनचा जर का तुम्ही विचार केलात ना मग आता 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 11 चेंडू आणि आता 34 रन्स करायचे आहेत. सामना थोडा कठीण झालाय. ज्या अर्थी या मैदानावरती धावांचा पाठलाग करत असताना रन्स येत नाही आहेत. काल देखील एका धावेने संघ पराभूत झाला अर्थातच दादर संघ. आज देखील एका धावेने संघ पराभूत झाला. टीम बलवली आणि पहिल्या दिवशी खर तर वरेडी संघ तो सामना त्यांना जिंकायचा होता.
तो संघ देखील पराभूत झाला. बरेचसे रेकॉर्ड या मैदानावरती झालेत या स्पर्धेमध्ये. डाव्या हाताचा फलंदाज आला आणि डाव्या हाताच्या फलंदाजासाठी खरं तर ज्या एंडे गोलंदाजी सध्या सुरू आहे ना तिकडे बाउंड्री थोडी दूर आहे असं म्हणावं लागेल. उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी या एंडकडून गोलंदाजी थोडी आपण असं म्हटलं तर बाउंड्री थोडी जवळ आहे. 1 रन आले. एका धावेने धावसंख्या मात्र स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचेल 18 धावा. 18 धावा स्कोर कार्डवर आहेत. 51 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 10 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि विजयासाठी एकूण 33 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. षटकार चौकारांची आवश्यकता आहे. देवा ग्रुप आवरे अद्यापही वेळ गेली नाही आहे. अद्यापही सामना जिवंत आहे. मॅच इज ऑन. फटका चांगला आहे परंतु क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे. चेंडूला पकडेल फेकी करेल तत्पूर्वी रन्स येतील का? 2 होय नक्कीच. सिंगलला कन्वर्ट केले. डबलमध्ये 2 रन्स आल्यात. 1 शॉटचा इशारा देखील आलाय. प्रीतम पाटील या ठिकाणी पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहू शकता. 1 रन्स निश्चितच कमी केली जाईल. सो फक्त 1च रन्स स्कोर कार्ड मध्ये ऍड केली जाईल. एका धावेने धावसंख्या 19. 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे बस आणि 32 रन्स ची आवश्यकता. 9 चेंडू आणि या येणाऱ्या 9 चेंडू मध्ये 32 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. षटकार येईल का? षटकार चांगला फटका. हेलिकॉप्टर या ठिकाणी झाला लँड. सीमा पार आलाय षटकार. सामना केलाय खुला. या ठिकाणी देवा ग्रुप आवरे संघाने आम्ही हार मानणार नाही आहोत. आम्ही या ठिकाणी जिंकण्यासाठी आलोत हा सांगणारा हा षटकार आलाय. आणि या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर काही अंशी का होईना जीबी स्पोर्ट वारदोली पनवेल संघाला आता विचार करावा लागेल की हा जो खेळाडू आहे जो सध्याच्या घडीला षटकार मारलाय योगेश पाटील. काय जबरदस्त प्रयत्न होता. षटकार आला. नेक्स्ट बॉल विघ्नेशचा. आणखीन एक हेलिकॉप्टर या ठिकाणी समोरच्या दिशेला. डाऊन द ग्राउंड अलाउंग द कार्पेट. रन्स मिळेल 1 सिंगल आणि या एका धावेने धावसंख्या मात्र जाऊन आता पोहोचले एकूण 26 धावा धावफलकावर आहेत. 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 25 करायचे आहेत. ना कद बडा ना पद बडा. मुसीबत में जो खड़ा वही सबसे बड़ा. आता फार फार आवश्यकता आहे देवा ग्रुप आवरे संघाला षटकारांची. परंतु त्याही पेक्षा जर आपण विचार केला तर जीबी स्पोर्ट वारदोली पनवेल संघ काय कमालीची गोलंदाजी करतोय. काय कमालीचं क्षेत्ररक्षण त्यांचं आहे. फटका लाजवाब. इकडे चेंडू चाललाय सरळ प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी. सीमा पार षटकार. सहा चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आता आणि विजयासाठी 19. 6 चेंडू 19 धाव संख्येची आवश्यकता. खरं तर ग्रामीण टेनिस क्रिकेट म्हटलं ना की फलंदाजांचा गेम आहे आणि 4 फलंदाज बरसलेत. पहा या मैदानावरती रन्स येत नाहीयेत. सर टाइम अलर्ट आहे. अधिक वेळ घेऊ नका. तुम्ही लगेचच डावाला सुरुवात करायची आहे. सामना 50-50% आहे. खरं तर काल दादर संघाला आय थिंक 18 करायच्या होत्या. बादलचे 2 षटकार आणि त्यानंतर बादलचा दुहेरी फटका. मग बादल रनआउट जो झाला होता आणि त्याच कारणास्तव दादर संघ पराभूत देखील झाला होता. चला 3 षटक योग्य वेळेत संपन्न झालेत ना प्रीतम पाटील. इट्स ओके. जीबी स्पोर्ट्स वारदोली पनवेलच्या अगेन्स्ट उरण तहसील मधला देवा ग्रुप आवरे संघ. 6 चेंडू आणि या येणाऱ्या 6 चेंडू मध्ये विजयासाठी आता करायच्यात 19
गोलंदाज असेल बॉलिंग ट्रॅकवर. कल्पेश पाटीलचा पहिला चेंडू मिड विकेटला. रन्स मिळेल एक सिंगल आणि या एका धावेने धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचेल एकूण 33 धावसंख्येवर. खेळाडू धावबाद देखील झालाय. काहीशी स्ट्रॅटर्जी आता बदलले देवा ग्रुप आवरे संघाने. हा खेळाडू जो आहे आय थिंक धावबाद झालाय. योगेश पाटील रनआउटच्या स्वरूपाने जरूर माघारी परतेल आणि नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये जाईल. राजा गावण. राजा गावण मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन खेळाडू जर्सी नंबर 27. त्याच्या सोबत असेल चिराग भोईर. चिराग भोईर या खेळाडूला आता मात्र दम दाखवावा लागेल. 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 18 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. 18 धावा म्हटलं की मग संदीप सर 3 षटकार. फार काही वेगळा विचार करण्याची गरज नाही आहे. ज्या अर्थी 5 चेंडू 18 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. जर का 3 षटकार आणि ज्या एंडकडून आता गोलंदाजी सुरू आहे नगरपालिका एंडकडून, त्या एंडकडून जर विचार आपण केला तर मग स्ट्राईक जो फलंदाज आहे डाव्या हाताचा त्यासाठी बाउंड्री जवळ आहे. शॉर्ट पिच आहे अलाउंड कार्पेट. फक्त एक आले. दुसऱ्याच्या शोधात जाईल का खेळाडू? निश्चित जातील का? होय. 2 रन्स कंप्लीट झाल्यात. तिसऱ्या धावसंख्येची आवश्यकता तिकडे नव्हती. 2 रन्स आल्यात आणि 2 धावेने धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले एकूण 25. सोनखार गावचे आमचे बिग फॅन क्रिकेट वेडे मनीष म्हात्रे यांची उपस्थिती तुम्ही पाहू शकता. त्यांचं देखील आपण करूया वेलकम. तिकडे आदित्य पाटील देखील आहेत. त्यांचं देखील आपण करूया स्वागत. सो वेलकम. सोनखार गावातील सर्व प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित झालेत. त्यांचं आपण करूया मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. सामना पाहताय एका बाजूला देवा ग्रुप आवरे उरण तालुक्यातील हा संघ, त्यांच्या विरोधात जीबी स्पोर्ट वारदोली पनवेल. पहिल्या मॅचचा जर विचार केला तर अभिषेक I11 कोण पनवेल संघाने पहिला सामना जिंकला. पाहूया त्यांच्या विरोधात दुसऱ्या फेरीसाठी कोणता संघ दाखल होईल. चेंडू बाकी असतील 4 आणि विजयासाठी करायच्या आहेत 16 धावा. चांगला चेंडू होता. सन्मान दिलाय. सेन्सिबल क्रिकेट. या ठिकाणी सिंगल नाहीये. सिंगल डबलचा गेम तर राहिलाच नाहीये आता, कारण की आता 3 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता. मग 2 षटकार 12 आल्या. मग 1 चेंडू उरला तर मग 3 राहिल्या. मग चौकार म्हणावा लागेल, कारण की या मैदानावरती 3 धावा पलून काढणं तितकं सोपं नाही आहे. 2 षटकार 1 चौकार. स्ट्राईकला असेल फलंदाज साहिल भोईर. करून दाखवेल का साहिल? पाहूया. गोलंदाज कल्पेश चा हा चेंडू होता. ऑफ स्टिकच्या बाहेर लेफ्ट केला, सोडून दिला. खेळाडू शफल झालाय आणि शफलचा नियम आहे इकडे. सो तुम्ही चेंडूला कोणत्याही क्षणी सोडू शकत नाही आहात. पहा तिकडचा इलाका अगदी सुमसाम आहे, खाली आहे. समोरा होता जरूर, आता नाही आहे. आता हा सामना मात्र आता एकतर्फी झालाय आणि फक्त औपचारिकता उरले. देवा ग्रुप आवरे या संघाने फार मोठी स्वप्न पाहिली होती, परंतु आजच्या रात्रीत त्यांचं स्वप्न पूर्ण होणार नाहीये. जीबी स्पोर्ट्स वारदोली पनवेल संघाचं काय प्रदर्शन राहिलंय, लाजवाब. ज्या अर्थी त्यांनी टॉस जिंकली आणि बॅटिंग निवडली, हा डिसिजन अप्रतिम होता त्यांचा. आणि जो त्यांनी निर्णय घेतला त्या निर्णयावर ते ठाम राहिले. 51चं टार्गेट होतं आणि या 51 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना अक्षरशः घाम फुटला टीम देवा ग्रुप आवरे संघाला. सामना जिंकलाय अर्थातच जीबी स्पोर्ट्स वारदोली पनवेल संघाने. मॅन ऑफ द मॅच जयवंत मिसाल ठरलाय या सामन्याचा सामनावीर. वेल प्लेड बॉयज अँड हार्ड लक टीम.
देबा ग्रुप आवरे